बातें चीज़ों में। अरे ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँची, उन्होंने फोटो डाले थे। जी जी जी, काफ़ी लोग तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि साल लगता है। फिर उनको कराया? हाँ, उनको कराया है वो? नहीं नहीं, हमें जाना था ना। अच्छा हाँ, अब आज स्थिति आज के जमाने में तो छोड़ ही सकता। नहीं छोड़ सकते, नहीं तो उन्होंने खैर आयुर्वेद तो नहीं, उन्होंने तो शुरू से एलोपैथी लिया। नहीं वो ठीक है, हाँ। मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि हाँ। अगर मान लो आप क्यों भी हो रहे होंगे यार, वैसे लोग कह रहे हैं यार बेवकूफ हो, जी जी एलोपैथी लो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इवन हमारे पेशे में भी क्या है, हमारे साथ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही रहता है उनका कि उनको डाउट खुद पे रहता है, ठीक है, कि आयुर्वेद काम करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो लेकिन हमने रिजल्ट देखे हैं, हमने परिणाम देखे हैं, तो हमें पूरा विश्वास रहता है। ठीक है, बात ये चीज़ें ऐसा नहीं है। अच्छा, जहाँ एलोपैथी की आवश्यकता है वहाँ एलोपैथी लीजिए, हम कभी डिनाई नहीं करते। जहाँ होम्योपैथी की आवश्यकता है वहाँ होम्योपैथी लीजिएगा। अब जैसे सरस्वती हमने बनाई, वो होम्योपैथी तो मेडिसिन है, लेकिन हम पेटेंट पर काम करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो वाकई में मतलब फेथफुल हैं, जिनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो और इमीडिएटली काम करती हैं, और बहुत अच्छे परिणाम जिनको आ रहा है, तो इसमें देने में कोई बुराई नहीं है। और चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, जहाँ जिसकी नीड है आपको समझ होनी चाहिए। वो एक ऑफ के बाद ना तो एक दो
ज्योतिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भव सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आइए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप लोगों की कोई विशेष रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। दूसरा बेटा अभी तक आपने भी नहीं दिया है, आप तो मुझसे कमेंट करके गए थे, अभी दे दूंगा मैं मॉर्निंग में, और आप लोगों का भी आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत व्यस्त मैं भी हूँ, आपको पता चल रहा होगा अभी, और आप भी व्यस्त होंगे, लेकिन अपने व्यस्ततम टाइम में से आप प्रयास कीजिएगा वो सब चीज़ें निकाल लीजिएगा, और मैं भी प्रयास करूँगा शीघ्रतम अति शीघ्रतम आपको मैं वो चीज़ें बता सकूँ, चीज़ें आपसे के साथ शेयर कर सकूँ। अगर डाइट चार्ट आपकी मंशा है तो डाइट चार्ट भी यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। उसको बहुत शिद्दत से अगर फॉलो करेंगे तो जो आपके गोल हैं उनको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए आज हम आपको सूर्य नमस्कार बताते हैं, ठीक है। जो लोग भी नहीं हैं, ठीक है, नए हैं, और वो लोगों को मैं लगभग बता ही चुका हूँ, पीछे बस 2 ही लोग रह जाएंगे, उनको मैं फिर बीच में बता देंगे, ठीक है। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। आज सूर्य नमस्कार की बात करेंगे। चंद्र देखना कि कौन है, क्या नाम है भैया, क्या नाम है? चलिए ओम जी भैया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, जो भी हमारे साथ लाइव है उन सभी भाइयों बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है दिव्य योगाश्रम में। और आप इस समय देख रहे हैं हमारा चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वैद्य विशाल जौहरी, और प्रातःकाल 7 बजे से हम योग सत्र में और उसके उपरांत सायं लाइव जाते हैं, दरबार लगता है, तो आप देखिएगा, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो समस्याएं हैं उनका निदान प्राप्त कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम जी आपके सभी के प्रश्न नोट कर लीजिएगा, और हम इस समय सूर्य नमस्कार की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जिन जिन के प्रश्न हो वो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, और सभी अपने मैट के आगे आ जाइए, बिल्कुल टॉप पर आ जाइए, और भी टॉप पर आ जाइए, या फिर वहाँ चले जाइए, अभी आपको आसानी, ठीक है, बिल्कुल टॉप पर आ जाइए, ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों को प्रयास करेंगे, हम इतना दूर रखेंगे, लगभग 8 उंगली दूर, और पंजे हमारे बाहर खुले हुए हैं, पंजों को सीधा रखेंगे सामने की ओर, ठीक है, ताकि हम जब फास्ट हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो एकदम से पैर आपका ये ना पड़ेगा, ये देर लगेगी इसमें, है ना, माइनर सेकंड में ये टाइम ले लेगा, और जब हम सीधा जाएंगे, सीधा रखेंगे, तो वहीं के वहीं तुरंत शिफ्टिंग कर सकते हैं, आसानी हो जाती है। दोनों पंजे सामने की ओर करेंगे। इसमें 12 आसन रहते हैं, ठीक है, और 12 इसके मंत्र रहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, श्वास और आसन, ठीक है, कैसे छोड़नी कैसे लेनी, प्रयास कीजिएगा। और जब हम आगे झुकने की बात करेंगे तो ये जाना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि यहीं के यहीं बेंड हो जाए, तो आपकी ये जो कमर है वो स्ट्रेन ना आए उस पर, ठीक है। तो पहला जो आसन कर रहे हैं वो प्रणाम मुद्रा, प्रणाम आसन। एक श्वास भरेंगे, उंगलियां मिलाकर रखेंगे, 2 श्वास छोड़ेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों के जस्ट बराबर में अपने हाथों को प्लेस करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे दोनों हाथों की, हाँ, जो लिटिल फिंगर है उसके पास में लाने का प्रयास करेंगे, और यहीं से हमने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, जितना हम पीछे हम ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये अश्व संचालन आसन हो रहा है, ये निकाल दीजिए, बहुत जल्दी से, जल्दी आइए,
अश्व संचालन आसन में क्या होगा, पीछे जो नीचे पैर है, भैया सुनते रहिएगा, कपड़े आप हटा रहे हैं फिर भी सुनते रहिए, पैर आपका घुटना होगा वो नीचे आसन पर नहीं लगना चाहिए, सीधा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप गर्दन ऊपर की ओर जाएगी, ये पैर अंदर की ओर आएगा, ठीक है, और ऊपर की ओर ये रहे, आप इस प्रकार रखेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे पंजे आपकी बंद हो जाएंगे, पैर जहां दूसरा रखा है उसी के जस्ट बराबर में आ जाएंगे। ये पर्वतासन हो गया वैसे नॉर्मली, ठीक है। अब पर्वतासन को हम चेंज करेंगे तो अधोमुख श्वानासन रहता है। जब जिनको पैरों में समस्या अधिक है वो अपनी एड़ी लगाएंगे, जिससे उनको अधोमुख श्वानासन का लाभ प्राप्त हो सके, यानी हेड को अपने शोल्डर से अंदर की ओर ले जाए, ठीक है। अगला, तो इसमें क्या करेंगे हम, घुटने रखिए, अपने घुटने रखिएगा और इन दोनों हाथों के बीच में चेस्ट को रखिएगा, एक जिगजैग पोजीशन बन जाएगी। तो उसको देखिएगा, कोहनियां आपकी कहां जाएंगी, क्लोज, अंदर की ओर, देख लीजिए, ठीक है। आपको जिनको दिक्कत है मैंने उनके आसानी से बता रहा हूं, ठीक है। तो 8 अंग आपके आसन को स्पर्श कर रहे हैं, 2 पैर 2 हाथ, चिन चेस्ट, ठीक है, 4 कितने हो गए, और 2 घुटने, ठीक है, कितने हो गए, 2 और 2 4 2 6 और 2 8, चिन और चेस्ट, ठीक है, अष्टांग नमस्कार। और यहीं से हम क्या करेंगे, भुजंगासन चले जाएंगे आगे की ओर। अब देखिए, जिनकी कलाइयों में दर्द है वो आप इस प्रकार से मुट्ठियों को भी रख सकते हैं, ताकि इनको एक कलाइयों में जो पेन होता है वो ना हो। तो यहां से ही हम ऊपर की ओर चले जाएंगे, भुजंगासन, ठीक है, और पीछे पंजे अपने फ्लैट कर लेंगे, ठीक है। ये श्वास भर के कर रहे हैं, दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे, श्वास छोड़ेंगे और फिर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएंगे पर्वतासन में, ठीक है। अब जो पैर हमारे पीछे गया था उसी को हम प्रयास करेंगे। देखिए यहां तक पैर आ रहा है अगर आपका, ठीक है, यहां तक पैर आ रहा है तो इस पैर को प्रयास कीजिए, उठा कर रख लीजिए आगे, ठीक है। और अगर आ जाए आपका आसानी से तो क्या होगा, ऐसे आराम से ले, ठीक है। और अश्व संचालन में आए, ये पैर जहां रखा है उसी के जस्ट बराबर में दूसरे पैर को लेकर आइएगा, ठीक है। मैंने पैर अपने आगे निकाल दिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी रख सकता था, ठीक है। और प्रयास करेंगे क्या, माथे को पादहस्तासन कर रहे हैं तो जितना हो जाए, श्वास भरेंगे। देखिए उंगलियां मिली हुई हैं, उंगलियां मिली हुई, फ्लाई करते ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहां से नॉर्मली क्या होता है, ऐसे आते हैं, ठीक है, मोस्टली ये भी ठीक है। लेकिन अब हमें चेस्ट की भी एक्सरसाइज करनी है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा गर्दन में दर्द है, स्ट्रेचिंग भी करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ गए, यहीं से हम दोनों पैर हाथों को बाहर लेकर आएंगे इस प्रकार, ठीक है। आपने देखा जिम में ऐसे, तो वो फील भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से ये, ठीक है, यहाँ फिनिश। तो ये 12 अभ्यास हमने किए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आ रही, ठीक है। तो आइए एक बार मेरे साथ कीजिए, 1 2 3 4 5 6, पंजे फ्लैट, 7 8, लेफ्ट पैर लेकर गए थे, लेफ्ट पैर लेकर आइए, 9 10 11 12। सप्लीमेंट से बचिएगा। जो जिम जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं हिंदी में कहूँ, नपुंसकता की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपके अंगों पर प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए नींद पूरी नहीं हुई है बहन जी आपकी, नींद पूरी, हाँ ठीक कह रहा हूँ। मेरे पैर में गिर गई थी, मेरे पैर में मोच आ गई है। हाँ, तो अभी ठीक है, लाभ है, दर्द है कैसा, ठीक है। चलिए सूर्य नमस्कार कर पाएंगे।
देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैट के ऊपर आ जाइए। 12 अभ्यास कर रहे थे हम, तो मैं ये कह रहा था सप्लीमेंट से जितनी अधिक बच सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। इन दिनों अगर आपको फीवर हो रहा है तो मैं आप सभी से कहूंगा बकरी का दूध पीना प्रारंभ कर दीजिएगा। वीकनेस हो रही है, बकरी का दूध पीना शुरू कर दीजिएगा। उबाल कर पीना है, कच्चा नहीं पीना है, उबाल कर छान कर पीना है। किसी का भी दूध पिएंगे आप, इतना इतना पीते रहिएगा। जिनको अगर डेंगू हो भी गया है, फीवर हो भी रहा है, वो 3-4 बार पी लीजिएगा। और जिनकी बॉडी में वीकनेस है, बकरी का दूध नहीं पीना चाहते, आप भैंस का दूध पीना चाहते हैं, मोटे भी नहीं होना चाहते हैं, तो फैट फ्री कर लीजिए। 3 बार उबाल कर मलाई निकाल दीजिए। और अगर गाय का है तो आप, मैंने कहा वीकनेस हो रहा है, सभी के लिए कह रहा हूँ, जैसे सप्लीमेंट वगैरह चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए, तो दिन भर में आप पानी की तरह दूध इतना 1 गिलास पी जाइए। ऐसे इधर से आए उधर पी जाइए, उधर से आए उधर पी जाइए। आप अपनी बोतल बाहर ले जा सकते हैं, थोड़ा निकाला पी गए। ठीक है, लोग कुछ और भी पीते हैं, आप ये पीजिएगा। 1 2 3, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, पंजे फ्लैट, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। श्वास तो समझ में आ गया, श्वास छोड़ना लेना। ठीक है, तो 2-3 चीजें हो गई, काउंटिंग समझ में आ गई। और अपने पोस्चर ऐसे, जैसे आपने देखा होगा हम फोटो इत्यादि अगर खींच रहे हैं तो करेक्ट पोस्चर आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अष्टांग नमस्कार करते हैं, तो अष्टांग नमस्कार में क्या हो रहा है, अष्टांग नमस्कार में वैसे तो ये होता है, डू नॉट टच आसन। ठीक है, अब आप अगर कर सकते तो ठीक है, मैंने आसन कर दिया, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन बननी है। यहाँ से फिर फ्लैट चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ ऐसे ही रहना है। ठीक है, 8 अंग आपके स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी लाभ देगा आपको और वो भी लाभ। इसमें आपकी शक्ति ज्यादा खर्च होगी, जो अभी हमने अष्टांग नमस्कार ये वाला किया था। ठीक है, पूरी बॉडी आपकी ताकत मांगेगी। नहीं हो पाए तो आसानी हो जाएगा आपको। आप अष्टांग दोनों आप घुटने और चेस्ट को स्पर्श करें। 1 2 3, अलग कीजिए हिप्स, हिप्स गड़बड़ मत कीजिए, गड़बड़ जाएगा नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अगला पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, अश्व संचालन आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन। एक मंत्र बता रहे हैं, सब लोग याद कर लीजिएगा, उसका सूत्र बता दे रहे हैं, आगे मंत्र याद करा दे रहे हैं। मेरे सुबह कपुहिम आस अभा, बोलो मेरे सुबह, भैया याद कराए। आप करते रहिए, आप लोग करते रहिए, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। मेरे सुबह, बोलो मेरे सुबह, मेरे सुबह खपुहिम, खपु खपो या कपो, खपु खपो हिम आस आस अभा, याद हो जाएगा। लिख के मिस मेरे सुबह, के हो ऐसे हो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कॉपी पेन भी ले आएंगे तो कुछ चीजें आप लिख सकते हैं। मेरे सुबह, बोलो मेरे सुबह, मेरे सुबह खपो खपु हिम, खपो खपो खपु ऊ की मात्रा, आस अभा, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने ईंट पर नाच, भैया याद किया होगा, याद है आपको? हाँ, तो केमिस्ट्री में याद करते थे तो अच्छा। तो ये सूर्य नमस्कार की कुछ चीजें थी, हम लोगों ने वो किया। और आइए, चीजें समझ में आ गई। आगे हम और भी चीजें, हमने मंत्र बताया, श्वास कैसे लेनी है, आसनों के नाम, और साथ में हमने जो है किस प्रकार से टेक्निकली इसको, अभी हमारी बॉडी नीचे नहीं जा पा रही। अब मैं अभी आपकी बॉडी को देख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जो चीजें मुझे बतानी पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं सुधार करवाऊंगा बाद में। कहाँ आपका पैर पड़ रहा है, कहाँ आपकी श्वास जा रही है, कहाँ पोस्चर गड़बड़ कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, और किसी का कोई जल्दी भजन हो तो बता दीजिएगा। बताएं भैया, कोई डिमांड है?
जल्दी। अच्छी तो कृष्णा अरे दौड़ेंगे भाई, थोड़ा फास्ट बताओ। फास्ट वाली है मायापुरी लगा दो, मायापुरी मत मायापुरी। मायापुरी नो जय राधे श्री मायापुरी मायापुरी श्री श्री राधे। श्री राधे देखिए आ जाए तो ठीक है। अरे आ जाए भाई, नेट शुरू तो नहीं होना चाहिए। आया नहीं, नेट शेयर नहीं होती। हाँ सॉरी। मायापुरी श्री राधे भजन, ये तो नहीं है मृदंग। चलिए आ जाए। ये रोज 15-20 बार करा दिया करो। क्या सुनो, हाँ बिल्कुल करा देंगे। देखिए अभी 15 बार तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। एक बार भी नहीं कर पा रहे। क्या बात, ये बढ़िया, आप लोग विश्वास रखिए। भाई मैं की जगह हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नॉट डांस और गंभीर ट्रांसलेट तो बॉडी हिलती है। हाँ ट्रांसलेट पसीना निकलना तो एक्सीडेंट की आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं, साधना की दृष्टि से ठीक नहीं। Touch your hips with the heel all time. Continue. Jump.
जब Exhale. Very down. Forward. आइए चरक भुजंगासन। एक श्वास से 50 बार। पंजे सेट करो बेटा। पंजे सिलेक्ट करो बेटा। अच्छा सिलेक्ट करो पंजे। किससे मारना है क्या? एक श्वास भरी। एक श्वास में प्रयास कीजिएगा 50 बार। पचास। मैं बोल लीजिए।
स्वस्थ रहिए। खसखस लाना खाना प्रारंभ कर दीजिए। कैसे खानी है? सांस फूली मेरी? नहीं। क्यों नहीं फूली? जबकि मैं कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। योग से ही लाभ हो रहा है। और दूसरा, ज़्यादा खाना नहीं है। कोई कितना भी कहे कि चलो यार हमारे नाम से खा लो, तुम्हें हमारी कसम, बहुत दिन बाद मिले हो, एक गस्सा तो हमारे हाथ से घुसेड़ना ही पड़ेगा मुंह में, ठीक है? ये प्रवृत्ति छोड़ दीजिएगा। आपको अगर वाकई में हमसे प्रेम, रात को ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दोनों टाइम ले सकते हैं। कैसे? सवेरे भिगोएंगे, अच्छा हाँ वो प्रोसेस भी आपका है, लेकिन मैं यही कहूँगा पहले आप रात में भिगो दीजिए, सवेरे सिल पर पीसिए। हाँ नहीं नहीं, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िएगा। हमारा समाज जो है, इन्फ्लुएंसर है वो सब। वो सब खाई की थी, एसिड वगैरह भी आई है। ठीक है? कपालभाति कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आगे खोल कर लीजिए कपाल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो खाना हमें नहीं है बार बार, कपालभाति कर लीजिए। दूसरा ये कि कुछ भी नहीं ले लेना है, कुछ भी खतरनाक हो जाता है। हमारी बॉडी तब सात्विक, तब ठीक रहती है कि जब हम कम खाते हैं और अधिक जीते हैं। जो व्यक्ति अधिक खाते हैं वो कम जीते हैं, याद रखिए। उसका रीज़न क्या है? आपने गाड़ी ली अभी 1 साल पहले और आपने ली 2 साल पहले गाड़ी। आपने 1 साल में ही इतनी भगा ली, रोज़ दिल्ली रोज़ चंडीगढ़ जा रहे हो, और आप महीने में 1 बार जा रहे हो। तो बोलो गाड़ी 1 साल में किसकी ज़्यादा चल गई, किसकी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गई? फ्यूल किस में ज़्यादा पड़ा? आपके में पड़ा ना, आपके में कम पड़ा फ्यूल। और गाड़ी की कंडीशन किसकी बढ़िया होगी? सेंस समझिए कि किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? जिसकी कम चली, ठीक कह रहे हैं ना, चलनी है लेकिन चलानी है, ये नहीं कर। ऐसे आहार का आपके ऑर्गन्स जो हैं, आपने एक बार में जल्दी खा, आप देखते हैं 20-25 साल के लड़के बूढ़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? रीज़न उसका यही है, इतना ठूस गए। ऐसा कोई ठेला, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई शादी नहीं छोड़ी, जिंदा क्या मरे क्या, सूतना ही सूतना है बस उन्हें, ठीक है? जहाँ गाड़ी की ब्रेक लग गए। की बात हो जाती है, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सब बहुत सी शादियों में कुछ लोग देखे हैं कि जब पहुंचो तब से खाते हुए मिलेंगे, जब तक वापस आओ वो खाते हुए ही मिलेंगे। जी आपके मोहल्ले में भी हैं, अब वो जो भी है, मैं आपके मोहल्ले में भी है। मैं एक बार विवाह, ऐसे लोग देखे, नोटिस करें कभी। हाँ मैं गया तो वो लगातार ऐसे पसीने पहुँच, बीच में टॉयलेट कर लेते हैं भाई, टॉयलेट लग जाती है उनको। चलो फ्रेश होने की अलग बात होगी, टॉयलेट लग गई या फिर से दोबारा भिड़ गए। मैंने ये क्या था, इतना खाना और खाए पड़े हैं भैया, अब देखें कौन सा कॉर्नर रह गया। नहीं, मैं प्रयास ही करता हूँ, इतने कॉर्नर होते हैं मुझे पता ही नहीं होता क्या क्या। मैं पूछता हूँ भैया क्या अच्छा बना था, आप दूध भी, मैंने अभी देखा वहाँ पे, मैंने कहा चलो मैं दूध ही पी लूँ। तो मैंने जब दूध पिया तो दूध के बाद भी एसिडिक हो रहा था, अब उसमें मिलावट कर लेते हो। तो नहीं पीना है आपको, प्रयास कीजिए। आप हाइजीन की बात कर रहे हो तो बचिएगा, ठीक है? आपने अगर शायद हमारा वीडियो मैंने डाला था, वहीं से डाला था मैंने, तो अगर आपने देखा होगा शॉर्ट डाला था कि हम लोग विवाह में जा रहे हैं, ठीक है? सबसे मिलिए, आपके रिश्तेदार परिवारजन लोग मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, उनसे मिलिए। आपकी बॉडी और ज़्यादा, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, वाइब्स पॉजिटिव मिलती हैं, कुछ अच्छा मिलता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है विचारों का। जो आपकी स्ट्रेस होता है वो लेवल डाउन होता है उसका। लेकिन हम लोग खाने नहीं जाते हैं। क्या खाने जाते हैं, क्या मिलने जाते हैं? हट जाओ, मैं पहले खाया हूँ, पहले वो चीज़ रह गई है भैया। 2 मिनट अभी आ रहा हूँ, बस वो कॉर्नर रह गया। जल्दी से अपने कपड़े ख़राब करते हो, ठीक है? अपने ड्रेसेस
जल्दी खराब होती हैं। मैं तो वाइट ही रहती है मेरा, तो ऐसा रहेगा कि आपको एक दाग नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रयास ये कीजिएगा मत खाइएगा। सवेरे वो लोग सब परेशान होते हैं, अपने घर से खाकर जाइएगा। कुछ नहीं मिले तो फ्रूट भी मत खाइए। वहाँ मैं नहीं समझता कि फ्रूट भी खाने लायक होंगे। अपने घर से खा के जाइए, दबा के खाकर जाइए, और फुल ऑफ इंजॉय आपका विवाह उत्सव में या कहीं भी होना चाहिए। आपकी प्रेजेंट जो है वहाँ एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएगी। और आप अगर इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे कार्यक्रमों में तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए भस्त्रिका का प्राणायाम। हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं भैया? नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा नहीं पूरा ठीक। तो इसको अपने अम्लों में लाइएगा, ठीक है। आज का प्रातःकाल का जो वीडियो डाला है उसको एक बार जरूर देखिएगा। उपाय कोई नहीं बताया है, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो सभी के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो आजकल का इस समय चल रहा है, क्योंकि ये 25 जाने वाला वर्ष है, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनको सुनना। तो एक बार सभी सुन लीजिए। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि एक बार अवश्य सुनिएगा। जो हमने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है आज प्रातःकाल में, उसको अवश्य देखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और लाभ देने वाला होगा। बस इतना ही कहूँगा, बाकी आप वीडियो देखिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम, आइए। अरे भैया बंद हो जा। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है। प्रयास कीजिएगा प्रातःकाल सूरज उदय से पहले अगर स्नान कर लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आइए भस्त्रिका प्राणायाम। 50-50 की 3 सेट मारिएगा श्वास के लिए, ठीक है भैया। आपकी भाषा में बोल दिया मैंने। चलिए तैयार हो जाइए एक्सेल और होल्ड करने के लिए।
सिखाने को मौका मिला। यही वो काल होता है जब हम साधना में प्रवेश कर सकते हैं, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमें कंट्रोल नहीं, हमें रोकना नहीं, बहने देना है। बस प्रयास कीजिएगा कि आपकी नदी का कटान गलत स्थान पर ना हो जाए, कि गलत जगह प्रवेश न कर पाए आपकी बहती नदी, आपका मन, आपकी इंद्रिय। बस इतना सा में साधना। ठीक है, आज एक वीडियो और डालेंगे इस साधना के ऊपर, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे अभी पड़े हुए लेकिन डाल नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। आज प्रातःकाल का और जो अभी डालेंगे दोपहर में लगभग, तो उसको अवश्य डालिएगा, उसको अवश्य देखिएगा। तो मैंने कहा ये जो काल है आपका, नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिएगा इस मूलाधार को। दूसरा, आपकी श्वास ब्रेक हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा से श्वास छोड़िए, गहरी छोड़िए, बाहर तक, उसके बाद भीतर तक, अंदर गहराइयों तक भरने का प्रयास कीजिएगा धीरे धीरे, और वहीं आप रुक जाएंगे, जाएंगे अपने विचारों के साथ, अपने साथ आप स्थिर होना प्रारंभ कर देंगे। स्थिर हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात। कपालभाति प्राणायाम। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया।
चेहरे सावरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, सावरिया मेरे। जिंदगी की डोर हाथ दी अशर भद्रा के साथ और आज का वीडियो भी इसी चीज को लेकर। देखिए, आपको बॉडी में हैवीनेस लग रहा है और पेट ऐसे लग रहा है कि ठस सा हो रहा है, शरीर आपका भारीपन महसूस कर रहा है। तो उसके लिए क्या, तो देखिए मैंने एक तो अभी बताया पहले कि हमने सूरज ढलने के बाद प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल मत खाइएगा, बार बार प्रयास करेंगे तो। मैं ऐसा नहीं खाता हूँ। हाँ। मुझे 9-10 बजे बड़ी तेज भूख लगने लगती है। क्रेविंग हो रहा है भैया, कोई बात नहीं, दूध पी लीजिए, मखाने खा लीजिएगा, आप मींगे खा लीजिएगा, ठीक है, चाय पी लीजिएगा, लेकिन भोजन मत कीजिए। और बताओ। नहीं, मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत तेज भूख हाँ, रुक नहीं मिलता है। देखिए भीम को नहीं रुक मिलता, इसीलिए दुर्योधन ने कई बार जहर दे दिया भीम को, है ना। तो लालच बुरी बला है। किसने जहर दे दिया? दुर्योधन ने जहर दे दिया था ना भीम को। दो तीन बार इनको मारने का प्रयास किया भीम को कि यही मेरा विरोधी है। वो ऐसा कहा कि जब मछली मुंह खोलती है तभी पकड़ी जाती है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हाँ, एक आपने बहुत कुछ कह दिया इसमें, इस शब्द में बहुत कुछ है, ठीक है। खैर, तो इसलिए हमें हो रखी है आजकल, पेट इतना निकलेगा। हाँ। जूते नहीं पहने आ रहा बैठ के। जूते तो बहुत दूर की बात है, लोग शौच नहीं कर पा रहे हैं बैठकर, ठीक है। तो जिन लोगों को, बच्चों को भी समस्या नहीं है, वो इंग्लिश टॉयलेट में जा रहे हैं तो समस्या नहीं है। तो मैं कह रहा था, हैवीनेस अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या, उसके लिए कपालभाति, ठीक है। तो कपालभाति की मैंने टेक्निक बताई है, आप लोग पुराने हो गए हैं, शायद आपको नहीं बताई है मैंने, ठीक है। तो और लोग आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से कर लीजिए। कोई अनुलोम विलोम करता हूँ, हाँ। नाक में पूरी तरह खुली मस्ती है, सब हो जाती है। अच्छा, नहीं होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। लेकिन उसमें आ रहा है, मैं जो खुजली चीजें हो रहा
एक की बात Come presence if we can interaction. वहाँ सामने कर लीजिए। अपसेट दोनों मुट्ठियां कस के पूरी बंद कीजिएगा, पूरी छोड़िए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। बंद करेंगे तो भरेंगे, खोलेंगे तो छोड़ेंगे। श्वास मौसम बदलेगा, रोग लगेंगे। इम्यूनिटी बढ़ानी है, अधिक नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, बाहर का प्रयास कीजिएगा, मत खाइए। अकेले खाने की प्रथा खत्म कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अकेले जाते हैं और अकेले ही चढ़ जाते हैं।
कॉर्नर पर खड़े हो गए, बस घर लाने की प्रथा प्रारंभ कर, घर पर लाकर खाना है, बाहर नहीं खाना। याद रखिए, प्रयास कीजिएगा बाहर नहीं खाइए। अपने घर पर लाएंगे तो मिलकर खाएंगे, और वो नहीं खाएंगे। अगर शुगर हो गई है किसी को तो प्रयास करता है कि मीठे की दुकान पर जाकर स्वयं ही, घर पे तो बंद है, पत्नी के पूरा डंडा है, ठीक है, अब खाने नहीं देगी बिल्कुल, अब क्या करो? ठीक है, कोई बात, खाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इनसे पूछ लो जो बैठी हुई है, एक भी अगर नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं भैया। अब भैया को क्या पता, ये तो हमें पता है कि खाते हैं कि नहीं खाते। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। और शुगर जो होती है वो मीठा खाने से नहीं होती है, ये भी समझिए। जो लोग ज़्यादा तीखा चटपटा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, उनका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होता है। जिनकी जो दिनचर्या है वो मतलब डिस्टर्ब रहती है, उनको शुगर। किसी को देखिए माता पिता से आती है, ये अलग बात हो गई है ना, लेकिन जो रोग आने की संभावना बनी, अधिक मेडिसिन खा लेते हैं एलोपैथी की, लंबे समय से खा रहे हैं, उससे भी शुगर हो जाए, ठीक है, दोनों हाथ। तो प्रयास कीजिएगा कि अवॉइड कीजिएगा जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ज़्यादा अंडा मीट मछली खाते हैं, ज़्यादा जोर तलवार, मैंने अभी गाड़ी की बात करी तो गाड़ी को समझ लीजिएगा, ज़्यादा फ्यूल मत डालिएगा, जितनी आवश्यकता है ज़बरदस्ती मत, ठीक है, उतना चलाइए। हाँ, लेकिन सर्विस जरूरी है। सर्विस में और चलाने में दोनों में अंतर है। जो आप ये चला रहे हैं ये फ्यूल खर्च नहीं हो रहा है, या हाँ सर्विस हो गई। चलिए कर लीजिए भैया, सर्विस कर लीजिए। सर्विस बहुत दिन से नहीं हुई है गाड़ी की। कुछ लोग खुलवा लेते हैं, खुलवाने से गाड़ी थोड़ी ठीक होती है, हो जाती ठीक भैया, खुलवाने से कभी गाड़ी ठीक नहीं होती है। ये सोचते हैं कि भैया अब ऑपरेशन करा लेते हैं, रोग खत्म हो जाए। कभी देखिए, जो रोग, अभी एक पेशेंट आया जिसको 9 mm की मात्र पथरी थी, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर। अब उन्होंने ऑपरेशन करवा के खत्म किया। उनको ये पता ही नहीं थी कि हम यहाँ से औषधि देते हैं, उनको ये पता था कि ये गॉल ब्लैडर से निकल जाती है। और उन्होंने पूछा भी किससे, कि किसी की माता को हो गई थी और उनकी अच्छी खासी MM की थी, तो उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं सो कॉल्ड, तो उनसे पूछने का मुझे समझ नहीं आया। आप किसी डॉक्टर से परामर्श किए, बोले नहीं की, क्यों नहीं की? हमने कहा निकलती नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हमने 15 mm तक की गॉल ब्लैडर की। हाँ, अच्छा भैया, डॉक्टर ये भी कहते हैं गॉल ब्लैडर में जब पथरी पड़ जाती है तो वैसे उसका वर्किंग खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होता। अगर भर जाएगा तो वर्किंग खत्म होगा उसका। पहली बात तो देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पूरे शरीर में कहीं भी हो, ठीक है, पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर और आपके केवल किडनी में होगी, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो पथरी अगर कहीं हो गई है तो पहली बात तो ये है कि आप अगर औषधि से जा रही हैं, ठीक है, ये जो दवा देते हैं लोग गाँव में देते हैं ना, कि एक बार में दे दी, 2 बार में दे दी, पैसे वो खराब कर देते हैं, डैमेज कर देंगे। हाँ, वो नहीं खाना है, ठीक है। जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। होम्योपैथी बहुत देर में असर करेगी, मैं ये नहीं कहता नहीं खानी है, खाइएगा आप, ठीक है। और जो लोग अच्छे जानकार हैं वो ले लीजिएगा। केवल एक बरबस बलगरस ले लेते हैं, उससे काम चलता नहीं, सभी जानते हैं, बरबस बलगरस ले ली काम करते हैं। कुछ लोग नीरी ले लेते हैं, वही खाए जा रहे हैं, उससे काम नहीं होता है, ठीक है। और केवल कुछ लोग पत्ते ही खा रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, हम लोग बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, उसका एक पैकेज होता है। तो वो आप लीजिए, 2 महीने में आप हम डायग्नोस करा लेते हैं। 2 महीने में अगर वो बिल्कुल उसका साइज अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है कि पूरी बॉडी में कहीं भी। अगर फिर भी अगर ये लगता है कि नहीं घटी तो आप ऑपरेशन करा लीजिएगा, लेकिन 2 महीने थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ऑर्गन वो अगर बच जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए माता बहनों का यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको जब तक बचा जा सकता है तब तक बचा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की, इसको जब तक बचा सकते हैं तब तक बचा लीजिएगा, वरना
ऑपरेशन तो है ही अंतिम साधन। तो आजकल अभी शहरों का एक क्यों आई है उस हिसाब से हमें लग रहा है हम बहुत सही सुरक्षित जगह पे रह रहे हैं। क्या हुआ? शहरों में वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एक एक व्यक्ति के 4-4 घर हैं, एक घर में व्यक्ति रह सकता है। आप वो कहते नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज को जबरदस्ती घेरे चले जाए। एयर प्योरीफायर घर के अंदर एक एसेंशियल हो गया वो। नहीं देखिए वो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ मैंने कहा ना, अब एक घर में 4-4 बाइक मोटरसाइकिल हैं। अभी हमसे कोई नहीं, वो सब जगह पहुंच गई है। आपको बाइक की जरूरत है, बाइक भी ले ली। आपने स्कूटी की जरूरत है, स्कूटी भी ले ली। तो 4-4 स्कूटी चाहिए, फिर सबको अपनी अपनी चाहिए। जहाँ नीड नहीं है वो चीज़ें आवश्यकता से अधिक जब हम उपभोग करने लगते हैं तो प्रकृति त्राहिमाम करने लगती है। वो पूरी तरह से यहाँ बहुत सही है, बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं है, कोई ट्रैफिक जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने एक घर यहाँ पर है, एक घर गांव में है, एक घर नोएडा में ले लिया है, एक फ्लैट दिल्ली में भी ले लिया है। व्यक्ति एक ही है लेकिन जगह 4-4 घेरे हुआ है। 4 जगह क्या करेगा वो, समझ नहीं आता। लौट कर उसको छोड़ना पड़ेगा चीज़ें। और जो ये बंधुआ मजदूर की जो जॉब है इंजीनियर की, खास तौर से कॉर्पोरेट की, हाँ आप देखेंगे पहले हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर की बहुत जॉब अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ये रहता था ना कि आज़ादी मिल रही थी लोगों को। आप समझ गए होंगे किस प्रकार की आज़ादी में बात कर रहा हूँ। वो आज़ादी ज़्यादा मिलती थी। तो आदमी अभी क्या, वहाँ पे आपने लगातार एक ही सीट पर बैठे रहना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। ये नहीं देखता, पैकेज दे दिए, पैसा तो दे रहे हैं लोग, लेकिन आपके शरीर का क्या कर रहे हैं वो। जैसे हम लोग मकान बनवाते हैं तो उसके बाद मजदूर को पूछते हैं क्या, बोलो, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हो आप, पढ़े लिखे मजदूर हो। कुछ ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ हो है। इस प्रकार की जो MNCs में वर्किंग है वो इसी प्रकार की। अब समझ नहीं आ रहा आपको, जाते जाते समझ में आएगा बात। जो लोग हमसे बाद में मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं आप अब ठीक कह रहे हो ये बात, अब हमें समझ में आ रहा है। आपने अच्छी बात है, धन आपने अच्छा एकत्र कर लिया, लेकिन आपने शरीर खो दिया। और आपको प्राप्त क्या हुआ, आपको आपका पड़ोसी भी नहीं जानता है। ये स्थिति है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आपके बहुत रिलेटिव्स बाहर रह रहे होंगे, आप एक बार जाकर देख लेना। जितना लोग आपको जानते हैं, जितने लोग आपसे कनेक्ट हैं, उनसे कनेक्टेड ही नहीं होंगे, और ना वो किसी से कनेक्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रिश्ते निभाने, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा काम भी नहीं कर पाते हैं फिर लोग, ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देकर जाएं। और समाज में तो कोई योगदान नहीं, सामाजिक योगदान शून्य हो गया उनका। पहले क्या होता था, 4 बच्चे हैं तो एक फौज में जा रहा है, एक सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसकी, और तो किसी की एक आध विवाह भी नहीं कर रहा। स्थिति ऐसी बनी। लेकिन क्या था, संगठित रहते, संयुक्त फैमिली थी तो अच्छा था। थोड़ा बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन जो लाभ संयुक्त फैमिली में होता है वो अन्यथा हो नहीं पाता है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, जो बूढ़े हो गए उन्हें बच्चों को समझना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको बूढ़ों को समझना चाहिए। दोनों को समझ, ये नहीं, कल मैं बोल रहा था, कल कोई आए हुए थे तो उनकी यही प्रॉब्लम थी। कहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एज गैप जो हो गया है, बस वही प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ, हालांकि टीचर हैं, वो बहुत अच्छे टीचर थे, वो कहते हैं आप जो बता रहे हैं हम भी अपने बच्चों को बताते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आपके घरों में अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी पारिवारिक वृद्ध व्यक्ति को, या जो अच्छा खासा जिसका सामाजिक प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को बुला लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बुलाकर अपने घर में बिठा लेते हैं, कराओ हमारे घर का फैसला कराओ। सबसे खतरनाक चीज होती है। हम लोगों ने गुरु छोड़ दी, हम लोगों ने संत छोड़ दिए। संत को बुलाइएगा, पहली बात तो डॉक्टर और संत कभी किसी से कहेगा नहीं, और जो जिसको आपने बिठा ला है आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गुरु के पास समय समय पर जाते रहना चाहिए। यही होता था लोगों के साथ। आइए शांति पाठ कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास भरी सत्र का समापन करें।
ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रवीण ओम, गुरुदेव नमः, परमार, महाजय, मदन कुमार चौधरी जी, विवेक मंडल, भूपेंद्र कुमार जी, सोहना रानी, हिमांशु, संदीप, एंगेरे इंसान और चिन्ना थम्बई, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, चिन्ना थम्बी। ये आप लोग सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में आप लोग हमें देख रहे थे, आश्रम से, दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे थे, योग का सत्र देख रहे थे। मैंने कहा जिन लोगों की कोई समस्या है वो जल्दी से अपने पेपर में आपने अगर लिखा हो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग जल्दी से लिख भेजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, तो उनका भी हम अभी यहाँ से समाधान प्रयास करेंगे देने का। और आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं आप उनसे निरंतर संपर्क साध कर अपने जीवन को और इन्हेंस कर सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर। मैं कहिए क्या हुआ? ओम जी भैया, कल शाम को 4:30 बजे से जी, क्या बताइए? 4 से 5 ट्यूशन रहती है, 5 से 6 फिर थोड़ा सा लेट ना हो जाए, अंधेरा भी हो जाएगा। 5 से 6, हालांकि 4:30 बजे से। आज तो हमें कहीं बाहर जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भी है, कितना एज है बेटे की? 15 साल है। ठीक है, तो मॉर्निंग में कहीं पढ़ाई कर रहा होगा ना? स्कूल चला जाता है। 10th होगा ना उसका, 9th 10th। तो बाकी का 4 से ट्यूशन आगे पीछे नहीं जाएगी। स्कूल ज़्यादा 3, 3:30 से 4। 3:30 से 4 से 5 है। तो देखते हैं क्या हो जाता है, क्या मैनेजमेंट हो जाता है। तो शाम का भी थोड़ा सा बहुत व्यस्त समय रहता है ना शाम का। हाँ, तो क्योंकि jैसे जो शाम का सेशन आ रहा है ये लोग भी 4 बजे की बोल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना। तो कुछ अभी एक नई भी हैं, वो अगर कह रही थी मेरे से कि वो 4 बजे से 4:15 आने इसका बोला है उन्होंने। तो बाकी इन लोगों से बात कर लेते हैं, बाकी आपका और देख लेते हैं। ठीक है ओम जी भैया जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा और उसके बाद हम आप सभी से विदा लेंगे। आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं, हम आपसे वही कह रहे थे। जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण करवाना है वो आश्रम का पता दे रखा है, यहाँ भेज दीजिएगा। जो लोगों को बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है वो ये पते पर भेज दीजिएगा। अर्जी लगाने के लिए हमने एक नंबर नोट करवाया था, 78 23 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध कर आपको अर्जी कैसे लगानी है, इस पते पर आपको भेजनी होगी, वो पता चल जाएगा। साथ में जो लोग अभी तक हमें देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निरंतर यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को आप इन्हेंस कर सकते हैं। 2025 जाने वाला है। आज प्रातःकाल हमने बहुत सुंदर एक वीडियो शेयर किया है, हमारे शॉर्ट में वीडियो में जाकर आप देखिएगा, वो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो किसी भी राशि से संबंधित हो, उन सभी राशियों वालों के लिए आज का जो वीडियो है वो आप प्राप्त कर, आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को किसी प्रकार का कोई रोग है वो आश्रम से संपर्क साधकर अपने रोगों को बताकर औषधियां भी मंगा सकते हैं। हमारे
आश्रम से और उन रोगों का निदान प्राप्त कर सकते हैं। सभी जगह से आप हार गए हैं, रोगों से लड़ते लड़ते सारा धन आप अस्पतालों में खर्च करते करते परेशान हो गए हैं। शारीरिक हिरास तो है ही है, साथ ही मानसिक असंतुष्टि भी निरंतर बन जाती है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो आप आश्रम से जुड़कर आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आप औषधियाँ मंगा लीजिएगा। जो बच्चे निसंतान हैं, जिन बच्चों के विवाह हो गए हैं लेकिन वो शारीरिक बल नहीं है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी प्रकार के स्टेमिना इत्यादि से रिलेट कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मेडिसिन्स खा लेते हैं यदा कदा और यत्र तत्र, तो वो या अन्यत्र, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा हमारे आश्रम से निरंतर दी जा रही है। किसी प्रकार की सिस्ट है, ओवरियन सिस्ट है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, इत्यादि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर महिलाओं को हो, गायनिकल ट्रबल किसी प्रकार की है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, फेलोपियन टिप्स ब्लॉक हैं और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोन अगर हो गई है पूरी बॉडी में कहीं भी है तो स्टोन की मेडिसिन आपको मिलेगी, माइग्रेन है, बिना साइड इफेक्ट के आप औषधियाँ यहाँ से खाकर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। ये गंभीर बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, आपको कर्ण रोग है, यानी 3 ही रोग होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। इन 3 रोगों में से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप निसंकोच आश्रम से संपर्क साधिएगा। नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561। आई रिपीट अगेन 7830397561। नंबर पे संपर्क साधकर आप आसानी से लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बाबा के दरबार में साय 7 बजे से दरबार लगता है, उसमें आप अपनी अर्जियां कैसे लगनी हैं, जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं वो हस्तरेखा दिखाने के लिए अपने हाथों की जो मणिबंध से नीचे कलाई है यहाँ तक और अग्रभाग पश्चभाग दायां और बायां, इन दोनों को आप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे इस पते पर भेजना है आपको। तो कैसे भेजनी है वो पता चल जाएगा आपको। 78 30 39 75 61 7830397561 इस नंबर पे संपर्क साधकर आपको कैसे अपनी कुंडली विश्लेषण करानी है, किस प्रकार आपने बाबा के दरबार में, महादेव के दरबार में आपको अर्जी लगानी है और किस प्रकार आपने हस्तरेखाओं को यहाँ पे भेजना है, किस प्रकार आपने चिकित्सा केंद्र से औषधियाँ मंगानी है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से, और यहाँ से हम निरंतर रोज एक उपाय आपको यहाँ से बताते हैं। उन उपायों को कर अपने जीवन को आप कृतार्थ कीजिएगा, संवार लीजिएगा। रिश्तों में खटास आ रही है, संबंधों में बिछड़न हो गया, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, प्रेम नहीं बचा, पति पत्नी में द्वेष है, प्रेम कम है, घर में क्लेश है, बाधा है किसी प्रकार की, तो उन सबको आप यहाँ एक ही छत के नीचे, आश्रम के नीचे आप वो सभी सेवाएं यहाँ से प्राप्त कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए, और जो लोग यहाँ से धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं तो हमने कहा उसके लिए भी 78 30 39 75 61 7830397561 नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और निसंकोच आप 10 बजे से प्रातः साय 4 बजे तक बात कर आपको कैसे वो सब चीज़ें सुविधा प्राप्त हो सकती हैं आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगानी है, नंबर हमने बताया 78 30 39 75 61 7830397561 नंबर पे संपर्क साधकर आप अपने जीवन को और कृतार्थ कर लीजिएगा। आश्रम से जो सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं उनसे उनका लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या है,
नौकरी संबंधी है, व्यवसाय संबंधी है, बाधा है किसी प्रकार की, नज़र है, दृष्टि दोष है, तो वो सभी लोग यहाँ संपर्क साध कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, लोगों को अच्छा बोलिएगा, लोगों की भलाई कीजिएगा, लोगों को दुआएं दीजिएगा। हम जो लोगों को देते हैं वही हमारे पास कई 100 गुना, कई 1000 गुना, कई लाख गुना, कई करोड़ों गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अच्छा देंगे तो अच्छा ही आएगा, और याद रखिए अगर आप बुरा देंगे तो आपके पास बुरा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा, और कौन कौन कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से बता दीजिएगा जी, जल्दी से, शीघ्रता, अति शीघ्रतम जी बताइएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो ज़रा जल्दी से ले लीजिएगा जी, बताएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा, शीघ्रता दिखाइएगा। आप लोग कहाँ से आज जो पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार जुड़ते हुए भी हमारे चैनल को अपने देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61 नंबर पे संपर्क साध कर आपकी जो समस्याएं हैं जीवन में उन समस्याओं को दूर कर लीजिएगा। आप सभी लोग हमें सुन पा रहे हैं क्या? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ से हम फिर विदा लेंगे। और हमारे साथ जुड़े अभी चिन्ना थम्बी जी कहाँ से थे ये पता नहीं, और संदीप अंगिरस इंसान जी, हिमांशु जी जुड़े थे हमारे साथ, ओम जी, शोभना रानी, आगे तो करो। अच्छा, भूपेंद्र कुमार जी, विवेक मंडल जी, और महाजय, मदन कुमार चौधरी जी, प्रवीण, ओम, गुरुदेव, नमः परमार जी, ओम जी, ओम। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, मनो इच्छाएं पूर्ण हो सभी की, किसी के घर में कोई परेशानी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो, कोई शोक ना हो, और सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें, जुड़कर रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में ना आए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारा चैनल के साथ, वैद्य विशाल जौहरी के साथ, और जुड़े रहिए हमारे आश्रम के साथ, दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एवं ध्यान केंद्र, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश जी। किसी का कोई प्रश्न आया है? हीना घोष जी, गुरुजी मेरा घर रेंट पर नहीं जा रहा है, मेरा खर्च उससे चलता है। हिना घोष जी, आप से हमारी बात दरबार के समय पर 2 दिन पहले हुई थी शायद जी, तो आपने भी शायद ये प्रश्न किया था जी। हिना घोष जी कहाँ से हैं आप? हिना घोष जी कहाँ से हैं आप? महादेव जी का जब दरबार लगा था तो आपसे हमारी बात हुई थी। हिना जी आप कहाँ से हैं, दोबारा से बता दीजिएगा तो आसानी हो जाएगी रिकनेक्ट होने में आपसे। देखिए हिना जी, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? हिना जी, आप हमें सुन पा रही हैं जी? बताइएगा हिना जी, क्या हमें आप सुन पा रही हैं? मुझे उसका उपाय बताया, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, हिना जी मुंबई से हैं आप जी, बहुत अच्छा। देखिए हम आपसे यही कह रहे हैं जी, हम आपसे यही कह रहे हैं, आप मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हमारे आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा आप, 78 30 39 75 61। आई रिपीट अगेन, 7830397561। मैं पुनः बोल रहा हूँ, 78 30 39 75 61।
आई रिपीट अगेन 7830397561। और अभी तक देखते हुए भी आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आश्रम का चैनल है दिव्यम योग आश्रम आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र एवं ध्यान केंद्र, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। तो आप इस नंबर पे अर्जी कैसे लगानी है महादेव के दरबार में, तो एक बार आप नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। संपर्क साधने का जो समय रहेगा वो प्रातःकाल 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक रहेगा। नंबर आपने नोट कर लिया ही ना जी? आपकी ना तो हमारे पास अभी डेट ऑफ बर्थ आई है जो मैं देख रहा हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं आई है। आपका, आप जो प्रश्न करें सभी लोग, अपना नाम, अपना जन्म तिथि, ठीक है, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, कहाँ आपकी जन्म हुआ है वो बताइएगा। साथ में जो आपका प्रश्न है एक ही बार में एक ही लाइन में लिख लीजिएगा ताकि हमें आसानी हो जाए। हाँ, 4358। दो महीने में आपका जो घर है वो उठ जाएगा, ठीक है। जो किराया है वो आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। बाबा के दरबार में, महादेव के दरबार में आप अर्जी लगा लीजिएगा, ठीक है। अर्जी लगाने के लिए हमने हिना जी नंबर यहाँ से प्रेषित किया है, उस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। नंबर है 78 30 39 75 61। हम यहाँ से रोज़ एक उपाय बताते हैं, तो ये शॉर्ट में रहते हैं उपाय। इन उपायों को देखिएगा और इनको करके देखिए। हम कुछ नहीं करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लोग न्यूट्रल हो जाते हैं और मैं कह रहा था समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ करते नहीं हैं। ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, जो कि आपके मन को शांति, तृप्ति, संतुष्टि दे रहा है, आपको जीवन में प्रसन्नता आ रही है, आपका जीवन मधुर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आप जल्दी से अच्छा आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं बस, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमसे नीचे आश्रम में कोई मिलने आया है तो उनसे हमें मिलना होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अभी हमें आप विदा दीजिएगा। और जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनके लिए हमने नंबर दिया है 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साधकर आप अपनी सारी क्वेरीज़ बात कर लीजिएगा। आश्रम में औषधि मंगानी है, हाजिरी लगानी है महादेव के दरबार में, और हाजिरी कैसे लगानी है, धन वर्षा पोटली कैसे मंगानी है, हस्तरेखाएं कैसे भेजनी है आपको कुंडली विश्लेषण कैसे कराना है, वो सब कुछ आप इस नंबर पे आप पता कर सकते हैं। 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के आप आसानी से अपने जीवन को और बेहतर बनाइएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। हाँ।